आप सभी को नमस्कार। बुद्ध पूर्णिमा की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अज्ञानता से भय की उत्पत्ति होती है और भय से अंधविश्वास की उत्पत्ति होती है और अंधविश्वास से कहीं ना कहीं अंधभक्ति की उत्पत्ति होती है और अंधभक्ति से व्यक्ति का विवेक जो है वो समाप्त हो जाता है। अंधभक्ति कहीं ना कहीं व्यक्ति को विवेक शून्यता की ओर ले जाती है। जिसका विवेक जो है वो शून्य हो जाता है वह इंसान जो है वो कहीं ना कहीं मानसिक गुलाम होने की स्थिति में आ जाता है और उसमें समस्त प्रकार के मानवीय तत्व जो है वो शून्य हो जाते हैं। इसीलिए कहा गया है एलिमिनेट द कॉज टू एलिमिनेट द इफेक्ट, यानी प्रतित्य समुत्पाद की स्थिति, यानी जिसमें कार्य और कारण, अगर कार्य अच्छा होगा तो कारण भी अच्छा होगा। कहा भी गया है जहाँ जहाँ आग है वहाँ वहाँ धुआं है। ये धर्मा हेतु प्रभाव है, ये धर्मा हेतु प्रभाव है, हेतु तेषाम तथागत हृदय वदत तेषाम च यो निरोध एवं वादी महाश्रमण है। अर्थात कि हम यदि कार्य अगर अच्छा होगा तो उसका जो कारण अगर सही होगा तो वो कार्य भी सही होगा। यानी जो कार्य और कारण में जो रिलेशनशिप है, इफेक्ट एंड कॉज रिलेशनशिप है, वो निरंतर रूप से गतिमान रूप से बनी रहती है। मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ। क्या जहाँ जहाँ वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी होती है, जो बहुत ही बड़े घराने हैं, अमीर हैं, उनके पास काफ़ी पर्याप्त मात्रा में संसाधन है, तो क्या वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी जो है वो हैप्पीनेस का कारण हो सकती है? नहीं। अगर वेल्थ और हैप्पीनेस का कारण, वेल्थ और हैप्पीनेस जो है वो जुड़ी हुई होती तो मुझे नहीं लगता कि जो तथागत थे यानी भगवान बुद्ध, जो कि महज 29 वर्ष की आयु में घर छोड़ा, जिन्होंने अपने जो आलीशान, जो बिल्कुल जो महलों के ठाट बाट छोड़कर वो एक ज्ञान की खोज में अग्रसर हो गए। मैं आपसे दूसरा प्रश्न पूछना चाहूँगी, क्या डेवलपमेंट और ग्रोथ जो है वो हेल्थ के कारक हो सकते हैं? क्या डेवलपमेंट और ग्रोथ जो है वो हेल्थ के कारक हो सकते हैं, जिसमें कि स्वास्थ्य जो है वो आप मान सकते हो कि जहाँ विकास हो रहा है वहाँ स्वास्थ्य भी हर व्यक्ति जो है स्वस्थ होगा? यह भी संभव नहीं है, क्योंकि यदि ऐसा माना जाता तो आज हमने अंतरिक्ष हर जगह हमने अपना। हाँ, मैं बात कर रही थी कि हेल्थ और जो डेवलपमेंट और ग्रोथ है, क्या वो हेल्थ के कारक हो सकते हैं? तो मैं ये बताना चाहूँगी कि डेवलपमेंट और जो ग्रोथ है वो कभी भी हेल्थ के कारक नहीं हो सकते। यदि ऐसा होता तो हमने, क्योंकि अंतरिक्ष में कदम रख दिया है, आज जो है हर तरफ से तरक्की हो चुकी है, चंद्रमा पर हम जा चुके हैं, हमारा लैंड रोवर जो है वो जा चुका है मार्स तक, तो हम ये मान सकते हैं। और जहाँ एक और एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स का परीक्षण हो चुका है और पूरे विश्व को तहस नहस करने वाली मिसाइल्स, हर अमेरिका या अगर उत्तर कोरिया जो है वो कह रहे हैं कि हम अपने जो न्यूक्लियर पावर जो है, अपने बटन जो है वो अपने टेबल पे रखते हैं और कभी भी हम पूरे विश्व को तहस नहस करने की सामर्थ्य और क्षमता रखते हैं, तो हम यह भी मान सकते हैं कि विकास जो है वो कहीं भी हेल्थ जो है उसका कारक नहीं हो सकता। क्योंकि यदि ऐसा होता तो आज इतने समय बाद भी कोरोना जो आज एपिडेमिक बनी हुई है, तो उसका समाधान करने में किसी न किसी ने वैक्सीन, एंटीडोट जो है अब तक डेवलप हो चुका होता। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये जो है कारक बिल्कुल अलग है। तो वही हम बात करें, यदि मध्य युग की बात करें तो मध्य युग में इंडल्जेंसेस होते थे कैथोलिक चर्च के समय, कि जो क्षमादान देते थे। तो यदि हम ये माने कि इंडल्जेंसेस या जो क्षमा पत्र थे वो यदि अगर कोई पाप करता जाए और वो क्षमा पत्र का क्रय कर ले तो और उससे उसके जितने भी पाप हैं, सिंस हैं, वो धुल जाएं, तो क्या ये संभव है कि अगर जो इससे तो यही साबित होता है कि जो जितना ज़्यादा पैसे वाला होगा वो अपने पाप जो है वो क्षमा पत्र के क्रय करके अपने वो सारे जो पुण्य प्राप्त कर लेगा। और यही बात जो है हम देख सकते हैं कि जो यज्ञ जो है ब्राह्मण धर्म में प्रचलित, ये जो यज्ञ है वो स्वर्ग में ले जाने वाली नौका के समान है, यह माना जाता। तो इससे तो यही ज्ञात होता है कि जो यज्ञ और अनुष्ठान करने में सक्षम है वो सभी स्वर्ग में जा सकते हैं, और जो यज्ञ अनुष्ठान में खर्चा नहीं कर सकते वो सब नर्क के भागी बनेंगे।
तो और अगर किसी ने यदि मंत्रोच्चार का गलत, जो यज्ञों में प्रचलित जो मंत्रोच्चार है वो गलत यदि उच्चारण कर लिया तो उस स्थिति में वो सब नर्क के भागीदार बनेंगे। तो ये जो समाज में जो विद्रूपताएं व्याप्त थी, इसीलिए क्या हुआ, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में एक आंदोलन के रूप में श्री गणेश हुआ। वो था बौद्ध धर्म का उदय, जो कि एक नवीन बौद्धिक व सुधारवादी आंदोलन के रूप में हम देख सकते हैं। तो जैसे कि प्रकृति में सदैव वैज्ञानिक हेतुवाद चलता है, जिसमें कि कार्य कारण संबंध पाया जाता है। तो कहीं ना कहीं जो कार्य था, जिसमें कि समाज में कहीं ना कहीं जो इस तरह की व्याधियां व्याप्त हो गई थी, थोड़ा सा वो देखा जाने लगा कि जो समाज में वर्ग भेद, जाति भेद अत्यंत बढ़ गया। तो उसी के समाज सुधार स्वरूप एक नए धर्म या दर्शन का उदय होता है, वो है बौद्ध धर्म। जैन धर्म भी पैरेलल उसी समय आया। तो वो ये दोनों ही सुधारवादी आंदोलन के रूप में जाने जाते हैं, या जिन्हें कि हम बौद्धिक आंदोलन के रूप में भी देख सकते हैं। तो जो वैदिक धर्म में जो विद्यमान कर्मकांड, आडंबर, कुरीतियाँ, ये सब व्याप्त हो गए थे, इनके विरोध स्वरूप जो है बौद्ध धर्म की उत्पत्ति हम देख सकते हैं, जिसमें कि अगर मंत्रोच्चार में अगर गलत रूप से त्रुटि होती है, मंत्रोच्चार की त्रुटि होती है, तो उसके भयंकर परिणाम माने जाते थे। और पुरोहितों का महत्व इसी कारण से बढ़ गया था, क्योंकि वो ये मानते थे कि जो भी मंत्रोच्चार करने में निपुण माने जाएंगे वो पुरोहित ही होंगे। और इसी कारण से जो माना जाने लगा कि यज्ञ जो है स्वर्ग में ले जाने वाली नौका होंगे। अगर कोई व्यक्ति उस नौका में बैठ गया तो वो स्वर्ग में जाने के लिए सक्षम होगा, वो स्वर्ग में जाने के लिए उसकी एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो क्वालिफाई हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि इस तरीके से जो तत्कालीन जो व्यवस्था थी उसमें जो विसंगतियां व्याप्त हो गई थी, आडंबर कुरीतियों के रूप में जो विसंगतियां व्याप्त हो गई थी, तो उसी के प्रति काउंटर करने के लिए, काउंटर बैलेंस के रूप में बौद्ध धर्म या बौद्ध दर्शन का उदय हुआ। हम देख सकते हैं कि जो जाति प्रथा, ये मूलतः जो जाति प्रथा और वर्ग भेद है उसके उन्मूलन पर आधारित थी। अब जितनी हम शिक्षाओं, जो बौद्ध धर्म में जो शिक्षाएं हैं या बौद्ध धर्म में जो सिद्धांत प्रचलित है, उनको हम किस तरीके से हम उनका अध्ययन किया, हमने उनको कैसे जाना, तो हमने उनको त्रिपिटकों के माध्यम से जाना। जो जातक कथाएं थी या जो कि समय समय पर उनकी जो संगीतियां हैं उनके माध्यम से संकलित भी किए गए थे, जिसमें कि सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, विनय पिटक माने जाते हैं, जिनका हम अध्ययन करते हैं, जो कि पाली भाषा या पाली साहित्य में वर्णित है, जिनको हम देख सकते हैं, उनकी हम स्टडी कर सकते हैं। तो बौद्ध धर्म में हम देख सकते हैं कि त्रिरत्न थे, जिसमें कि बुद्ध, धम्म और संघ प्रचलित थे। बुद्ध, धम्म और संघ, हम इसीलिए कहते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। तो इसी को आगे चलकर फिर अशोक ने भी अपनाया और उन्होंने धम्म की जो है वो परिभाषा जो है व्यक्त की कि किस तरीके से जो धम्म है वो क्या होगा। अपासिन्वे बहुकयाने दया दाने सचे सोचिए माधवे साधवे च धम्म, यानी कि हम जो है पाप ना करें, पुण्य करें, सबका भला करने का सोचें, किसी के साथ बुरा ना करें, प्राणी मात्र के प्रति करुणा रखें, दया रखें। ये सारे जो सिद्धांत हैं वो इसी बात पर आधारित हैं। ये जो मैं आज बता रही हूँ ये न केवल आज के दिन की प्रासंगिकता को मैं महत्व को इंगित करते हुए, क्योंकि आज बुद्ध पूर्णिमा है, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, न केवल मैं इसीलिए बता रही हूँ बल्कि साथ में जो हमारे इतिहास के विद्यार्थी हैं, जो दर्शन के विद्यार्थी हैं, जो एमए में जिनके इतिहास या दर्शन जो अध्ययनरत हैं या जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी दे रहे हैं, उनके लिए भी ये बहुत उपयोगी है। उनके भी एक जो टॉपिक है वो बौद्ध दर्शन के रूप में या बौद्ध धर्म के रूप में आता है, तो वो भी इसको पढ़ सकते हैं, वो भी उसको ध्यान से सुन सकते हैं। फिर हम जो है अगर कोई क्वेरीज होंगी तो उनका हम निराकरण भी करेंगे। तो हम देख सकते हैं कि जो त्रिरत्न है इनको त्रिद भी कहा जाता है और त्रिगुण शरण भी कहा जाता है, यानी ये जो तीन गुण हैं इनकी शरण में कैसे जाया जा सकता है। बुद्ध, धम्म और संघ की शरण में जाने का जो एक महत्व है वो इसमें इंगित किया गया है। और यदि हम, क्योंकि आज
भगवान बुद्ध धर्म जो भगवान बुद्ध हैं, तथागत हैं, उनका हम जन्म दिवस मना रहे हैं, तो हम उनके जीवन परिचय को भी देखना चाहेंगे कि उनका जन्म कहाँ हुआ, कैसे वे एक महलों से निकलकर और एक बिल्कुल सन्यासी के रूप में या उन्होंने एक जो है बिल्कुल एक तथागत बन गए या बुद्ध बन गए। उनकी जो एक सिद्धार्थ से लेकर जो बुद्ध तक की जो यात्रा है, क्योंकि उनका सिद्धार्थ नामकरण था और फिर वो बुद्ध कैसे बने, तो हम ये सारी ये जो यात्रा है वो हम देखेंगे उनके जीवन परिचय के माध्यम से। उनका जन्म हुआ था 566 ईसा पूर्व में। 566 ईसा पूर्व में जब वो एक शाक्यों का एक गण था, गणराज्य था, वहीं जो शाक्यों की राजधानी थी कपिलवस्तु, तो वहीं उनका जन्म हुआ था। लुम्बिनी गांव था जहां उनका जन्म हुआ था, और उनके जो पिता थे वहां के लुम्बिनी के या जो शाक्य गणराज्य के शासक थे शुद्धोदन, और उनकी माता का नाम था महामाया। तो शुद्धोदन और महामाया के यहाँ जो है पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया सिद्धार्थ। तो लेकिन इनके जो जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता महामाया का देहांत हो जाता है। अब महामाया के देहांत के बाद इनकी मौसी थी महाप्रजापति गौतमी, उन्होंने ही इनका लालन पालन किया और उन्होंने ही इनको संभाला, उनकी देखरेख की। अब उसी दौरान जब इनका जन्म हुआ तो जो दो कालदेव और कौंडिन्य ऋषि थे, उन्होंने एक भविष्यवाणी की कि ये जो है सिद्धार्थ या तो बहुत बड़े जो है चक्रवर्ती सम्राट होंगे, राजा होंगे, या फिर एक सन्यासी के रूप में जीवन यापन करेंगे। तो इस तरह की जो भविष्यवाणी थी, तो वे चक्रवर्ती सम्राट तो नहीं बल्कि जो दिलों के सम्राट बने, यानी कि सन्यासी के रूप में। आज हम उनके जो विचारों को समझने का प्रयास कर रहे हैं, उनको देखने का प्रयास कर रहे हैं। तो जो सिद्धार्थ थे वो प्रारंभिक काल से ही चिंतनशील थे, बहुत ही मनन में विचार रखते थे, वो कहीं ना कहीं खोए रहते थे। कुछ उनका जो उद्देश्य था जीवन का, वो कुछ ना कुछ सर्च करना था, अपने ज्ञान को प्राप्त करने की उनमें एक जिज्ञासा निरंतर देखी गई। यही कारण है कि उनके पिता ने सोचा कि ये बहुत ही चिंतनशील रहता है, और इसी कारण इनको इस डायरेक्शन से उन्मुख करने के लिए उन्होंने उनका 16 वर्ष की आयु में यशोधरा से विवाह किया और उनको राहुल नाम के पुत्र की उत्पत्ति हुई। तो लेकिन उनका तब भी घर गृहस्थी में उनका कहीं ना कहीं मन नहीं लगा, और उन्होंने यही देखा प्रारंभिक काल में भी उनको यह भी सिखाया गया घुड़सवारी की, उनका कहीं ना कहीं इन चीज़ों में ज़्यादा मन लगे। घुड़सवारी सिखाई गई, अस्त्र शस्त्र युद्ध आदि कला में उनको निपुण करने का प्रयास किया गया, लेकिन वे कहीं ना कहीं उनका ध्यान जो है चिंतन की तरफ अधिक था, और उनमें धीरे धीरे जो है वैराग्य की भावना आने लगी। एक बार जब वो सुबह प्रातः भ्रमण को निकले तो उन्होंने जो है ऐसे दृश्य देखे जिनका उनके जीवन पर बहुत ही एक क्रांतिकारी उनके मोड़ बिंदु साबित हुआ। जो कि जब उन्होंने देखा कि जब वो भ्रमण कर रहे थे, उन्होंने एक बहुत ही वृद्ध व्यक्ति को देखा जिसका जर्जर शरीर था और उसकी बहुत ही हालत स्थिति ऐसी थी। तो उन्होंने देखा क्या जीवन का यही अंतिम परिणति होगी। तो उस वृद्ध को देखने के बाद थोड़ा वो आगे गए तो उन्होंने एक रोगग्रस्त व्यक्ति को देखा जो बहुत ही रोगी था, और उसको कहीं ना कहीं उसके उपचार का कोई वो नहीं दिखाई दे रहा था। तो उन स्थितियों को देखा, और अंतिम जब उन्होंने तीसरा बिंदु देखा कि एक मृत व्यक्ति को देखा, तो उनके जीवन में वैराग्य आ गया। कहीं ना कहीं ये 3 घटनाक्रम देखे। लेकिन जब उन्होंने चौथी स्थिति देखी, चौथा व्यक्ति उन्होंने एक सन्यासी को देखा जो बहुत ही आनंदमय नज़र आया उनको, बिल्कुल शांत, बिल्कुल पीस और बहुत ही आनंदित नज़र आया। तो उनको अपने जीवन का कहीं ना कहीं मार्ग जो है वो दिखाई देने लगा, और यहीं से उनके जीवन का एक मोड़ बिंदु या एक टर्निंग पॉइंट मान सकते हैं वो स्थापित हुआ। तो हम देख सकते हैं कि 29 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग कर दिया और सांसारिक दुखों से उन्मूलन हो गया। उनको लगा कि कैसे जो सांसारिक दुख हैं उसको समाप्त किया जाए और एक आनंद की स्थिति तक कैसे पहुंचा जाए। तो इसके लिए वो एक ज्ञान की खोज में लग गए, और उनका जो है संपर्क जब निकले तो कैसे उसको समाप्त किया जाए, दुखों को कैसे समाप्त किया जाए, जो तृष्णा है उसको कैसे समाप्त किया जाए। तो उन्होंने उनका जो संपर्क है
वो आचार्यों से हुआ, क्योंकि वे 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर चुके थे और उनका आलार कलाम और रुद्रक रामपुत्र नामक 2 सन्यासी थे, उनसे उनका संपर्क हुआ। तो उन्होंने जो है उनको यही ज्ञान दिया कि आप जो है ज्ञान की खोज में एक तपस्या करें। और उरुवेला में जो 5 ब्राह्मणों के साथ भी उन्होंने गहन तपस्या की। कौंडिन्य जो है वो उनको सबसे पहले मिले, उन्होंने उनको यही मार्ग सुझाया कि तपस्या की जाए, लेकिन कहीं ना कहीं उनको फिर भी कोई किसी भी प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। फिर वे वहाँ से निकल के, उरुवेला से निकल के जब वे बोध गया यानी गया गए, तो वहाँ वट वृक्ष के नीचे बैठकर उन्होंने एक तपस्या की, समाधि लेने का प्रयास किया, समाधि ली, जिससे कि उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और वहीं से वे जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो वे बोधि कहलाए। और बुद्ध यहीं से बोधि या बुद्ध जिसे कहा जाता है, आज हम बुद्ध के नाम से जानते हैं। उन्हीं के नाम पर तरह तरह के वो जो बने हुए हैं, लाफिंग बुद्धा, लाइंग बुद्धा, हम सब अपने अपने घरों में लगाते भी हैं, तो बुद्ध कहलाए। सारनाथ जब वो गए बनारस, तो उन्होंने उनको वही जो 5 ब्राह्मण मिले और उनको सबसे पहले उन्होंने अपना जो ज्ञान है वो दिया। और जब उन्होंने प्रथम उपदेश दिया, अपने ज्ञान का पहला उपदेश दिया, वही जो उपदेश है वो धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। धर्म चक्र प्रवर्तन यानी कि अपने धर्म की का प्रचार करना और धर्म चक्र के रूप में प्रवर्तन होना। और यही उन्होंने संघ की स्थापना भी की। तो जो संघ के जो सदस्य थे उनको ये बात कही कि वे अलग अलग स्थानों पर जाकर जो बौद्ध धर्म के जो विचार हैं उनको प्रचारित करें, प्रसारित करें, और धर्म प्रचार का जो है वो संदेश दिया, उपदेश दिया। यही कारण है कि मगध के शासक बिंबिसार, अजातशत्रु, कौशल के नरेश जो हैं, प्रसेनजीत, अशोक, सभी ने बौद्ध धर्म को अपनाया और समय समय पर बौद्ध धर्म को लेकर संगीतियाँ भी की, यानी जो सम्मेलन भी किए। और जो प्रारंभिक जो अनुयायी थे उनमें उनके अगर हम देखें तो ब्राह्मणों की जो संख्या थी वो सर्वाधिक थी। और वहीं से फिर लेकिन पावा में जब वे गए तो एक जो चंद्र सुनार थे उनके यहाँ भोजन किया उन्होंने, जिससे कि उनको उदर दोष या उदर विकार हो गया। वहाँ से फिर वे निकल कर जब कुशीनगर गए तो 80 वर्ष की आयु में उन्होंने महान परिनिर्वाण हो गया उनका। और वहीं से फिर उसके बाद उनके जो स्तूप है, उनकी मृत्यु के बाद या महापरिनिर्वाण के बाद उनके जो स्तूप है वो 8 स्थानों पर, जो उनके जो अवशेष थे, बुद्ध के अवशेष थे, उनको 8 स्थानों पर स्थापित किया गया, जो कि स्तूप या चैत्य भी जिसे कहते हैं, या जो कि बौद्ध धर्म में पूजा स्थल माने जाते हैं, तो उनको स्थापित किया गया, जिसमें कि मुख्य रूप से नालंदा है, नागार्जुन कोंडा है, मगध है, सांची, सारनाथ, भरहूत और अमरावती, पीपरहवा, यहाँ इनके स्तूप जो है 8 स्थानों पर पूरे भारत में स्थापित किए गए हैं। तो हम देख सकते हैं कि बुद्ध का जो जीवन है वो हम देख सकते हैं। तो इसीलिए मैंने जो बताया कि जो वेल्थ या प्रॉस्पेरिटी है, चाहे हम राजा बहुत ही ज़्यादा वेल्थ या ऐसे घरानों में जन्म लेंगे तो भी हैप्पीनेस जो है वो कहीं ना कहीं उसका माध्यम नहीं हो सकता। तो इस रूप में हम देख सकते हैं कि उन्होंने जो है इसका जो है व्यापक प्रचार के लिए एक संघ स्थापित किया। तो जो इनकी शिक्षाएं हैं, महात्मा बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं या बुद्ध की जो सिद्धांत हैं वो किस तरीके से प्रचलित हुए, तो हम ये मान सकते हैं कि अप दीपो भव, यानी कि अपने दीपक स्वयं बनो। अर्थात हम जो है स्वयं अपने अंदर जो है विकार हैं उनको निकाल के बाहर फेंकें, और अपने अंदर जो है किस तरीके से हमने अपने आत्मिक विकास में कैसे हम योगदान दे सकते हैं, कैसे हम कई चीज़ें सीख सकते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने, यही कारण है कि उनके महापरिनिर्वाण के बाद भी 4 संगीतियाँ या 6 संगीतियाँ अब तक हो चुकी हैं, जो हम देख सकते हैं। पहली जो बौद्ध संगीति है वो हुई थी, जो कि उनके जितने भी उन्होंने अपने सिद्धांत दिए थे उनको सुरक्षित रखने के लिए हुई थी, वो हुई थी राजगृह में अजातशत्रु के समय।
तकरीबन 483 ईसा पूर्व में हुई थी। और फिर उसके बाद जो है संगीतियाँ हुई, वैशाली में हुई थी कालाशोक के समय, और पाटलिपुत्र में हुई थी अशोक के समय जो कि 251 में, और प्रथम शताब्दी में कनिष्क के समय हुई थी कुंडलवन में। और फिर हम देख सकते हैं कि ये निरंतर होती रही ये संगीतियाँ। और संगीतियों का तात्पर्य है संगोष्ठी या सम्मेलन या सम्मेलन या महासभा। तो निरंतर ये जो महासभाएं वो होती रही, और इसमें हम देख सकते हैं अगर इनके सिद्धांतों पर अगर हम ध्यान दें, यदि इनकी जो शिक्षाएं हैं, इनके जो दर्शन में हमने इनकी टीचिंग्स क्या क्या रही जिसको हम आज ग्रहण कर सकते हैं, हम आत्मसात करके अपने जीवन को एक सकारात्मक दिशा प्रदान कर सकते हैं, एक हम अपने जीवन में एक रचनात्मकता प्रदान कर सकते हैं। आज क्योंकि एक महामारी ने पूरे विश्व को घेर लिया, अगर उस समय अगर हम कुछ आध्यात्मिक या दर्शन की तरफ जाएं या हम एक मेडिटेशन की तरफ जाएं, तो मुझे लगता है कि हम अपने जीवन को अधिक सकारात्मक दिशा की ओर अग्रसर कर सकते हैं। तो उसी क्रम में मैं बताना चाहूँगी कि उन्होंने 4 आर्य सत्य बताए। 4 आर्य सत्य कौन कौन से बताए? 4 आर्य सत्य थे। दुख, पहला था दुख, यानी कि संसार में दुख ही दुख है। सबम दुखम, इसको उन्होंने कहा कि सबम दुखम, यानी सभी वस्तुएं दुखमय है। अगर हम ये मान के चलें कि सभी वस्तुएं दुखमय है, तो कहीं ना कहीं हम सुख की ओर भी अग्रसर हो सकते हैं, यदि हम यथार्थ को स्वीकार करें। क्योंकि जीवन में संघर्ष है और उसे स्वीकार करने में ही हम जो है हमारी भी अच्छाई है कि हम उसको स्वीकार करके और अपने जीवन को कुछ रचनात्मकता या सकारात्मक दिशा की ओर अग्रसर कर सकते हैं। तो संसार में अगर दुख ही दुख है, यानी अगर संसार में सभी वस्तुओं में दुख है, तो दुख जो है उसका दुख समुदाय भी है। और वो दुख समुदाय का क्या कारण है? अगर हमें पता है कि हाँ ये दुख है, तो उसके हम कारणों की भी तलाश करेंगे। जैसा उन्होंने प्रतीत्य समुत्पाद में कहा कि कार्य और कारण का जो संबंध होता है, तो अगर दुख है तो कुछ कारण होगा। वो कारण क्या है? कारण है हमारी लालसा, हमारी इच्छा, हमारी जो हम तृष्णा। हम सोचते हैं कि आज हमने कुछ प्राप्त कर लिया, तो आज हम दूसरी चीज़ प्राप्त करें। आज एक घर हो गया तो 2 घर बनाए, 3 घर बनाए, फार्म हाउस बनाए, वो एक इंडस्ट्री खड़ी करें, हम ये करें वो करें। हम एक उस अंधी दौड़, प्रतिस्पर्धा की अंधी दौड़ में भागते चले जाते हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं हम जो है एक संतुष्ट जीवन से पीछे हटकर एक असंतुष्टि की और अग्रसर होते हैं, और जिस कारण हम कहीं ना कहीं दुख के नज़दीक जाते हैं। तो दुख का कारण हमारे अंदर ही निहित है, वो है हमारी तृष्णा। तो उसको दूर करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? तो तृष्णाओं का उन्मूलन होना चाहिए, यानी दुख निरोध का नाम दिया जिसको, कि दुख निरोध, यानी तृष्णाओं का उन्मूलन हो। अब वो तृष्णाओं का उन्मूलन कैसे होगा? कैसे हम तृष्णाओं से दूर जाएंगे? कैसे वो जो हमारी जो लालसाएं हैं, असीम लालसाएं, इच्छाएं हैं, हम उनसे कैसे दूर जा सकते हैं? कैसे हम उनसे दूर जाकर हम एक रचनात्मकता की ओर अग्रसर हो सकते हैं? इसके लिए भी उन्होंने मार्ग बताया। ये नहीं है कि संसार में दुख ही दुख है, दुख का कारण बताकर ही उन्होंने छोड़ दिया, बल्कि दुखों को दूर करने का उन्होंने एक अच्छा सा मार्ग बताया, रचनात्मक मार्ग भी बताया। वो क्या था? वो था अष्टांगिक मार्ग, यानी 8 फोल्ड पाथ, अष्टांगिक मार्ग, या जिसे दुख निवारक मार्ग भी कहा जाता है, जिसे दुखों को निवारण करने का मार्ग या दुखों का निवारण करने का एक रास्ता कहा जाता है। तो जो अष्टांगिक मार्ग है वो बेसिकली क्या है? जैसे जिसमें कि 8 फोल्ड पाथ 8 रास्ते बताए, और जो कि एक व्यवहारिक है, वैज्ञानिक दृष्टि से मैं उचित भी मानती हूँ। मैं खुद भी सोचती हूँ कि अगर इन 8 रास्तों को यदि हम अगर आत्मसात कर पाए, तो वास्तव में जीवन का कुछ अर्थहीन हो जाएगा, और हम जो है एक अपने जो हम दुखों में लीन रहते हैं, उनसे हम दूर जा सकते हैं। कहीं ना कहीं ज़्यादा नहीं तो थोड़ा तो जाने का प्रयास कर सकते हैं। वो 8 मार्ग क्या था? सम्यक, यानी सही। सम्यक का अर्थ होता है सही। सम्यक दृष्टि, यानी हमारी जो दृष्टि है वो सम्यक हो, यानी कि जो हमें ये पता होना चाहिए कि सदाचार क्या है, दुराचार क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, हमारे लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है। और इसमें अगर ये पता लगाने के लिए सबसे बड़ा रोल होता है विवेक
का, रीज़न का, विजडम का, हमारी जो इंद्रियां हैं वो विवेक की तरफ अग्रसर हो, तभी हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारे लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है, सही गलत, सदाचार है, क्या दुराचार है, ये हम इजीली पता लगा सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें हमारी जो दृष्टि है वो सही होनी चाहिए, यानी सम्यक दृष्टि होनी चाहिए। अब दूसरी बात क्या है, सम्यक संकल्प होना चाहिए। हम कुछ संकल्पशीलता होनी चाहिए, यानी हमारी इच्छा जो है वो सही मार्ग की ओर अग्रसर करने वाली होनी चाहिए। हमारी जो इच्छाएं हैं वो एक सही मार्ग की तरफ केंद्रित होनी चाहिए, जिसमें कि हम यह सोचें कि हम कैसे अधिकाधिक हम एक सम्यक दृष्टि की ओर अग्रसर हो सकें और सम्यक संकल्प ले सकें। उसके लिए क्या होगा, संकल्प लेने के बाद क्या होगा, एक सम्यक वाणी होनी चाहिए, यानी हमारी वाणी में ऐसी बात होनी चाहिए कि हम मनसा वचना और कर्मणा किसी भी रूप में किसी को हानि पहुंचाने का ना सोचें, और एक ऐसी वाणी रखिए कि जिससे कि सभी को शीतल करे, सभी को शीतलता प्रदान करे और सभी में एक अच्छे ज्ञान जो हमारे ज्ञान चक्षु हैं उनको उन्मीलन करे, उनको खोले, उनको एक नई दिशा दे और उनको आगे ले जाने का प्रयास करे। तो हमें ये देखने का प्रयास करना चाहिए। और तीसरा ये, चौथा ये है कि सम्यक कार्य करें। उसके लिए वाणी के यानी हम जो है वाणी से ही सम्यक ना हो, बल्कि हमारे कर्म जो हैं वो भी सही हो। इसीलिए जैसे गांधी जी ने कर्म योगी होने की बात कही थी कि हर व्यक्ति को कर्म योगी होना चाहिए, जिससे कि एक सही दिशा की ओर अग्रसर हो। तो हमें उसी ओर अग्रसर होना होगा कि हम एक कर्म योगी की तरह कार्य करें। और फिर उन्होंने बताया कि सम्यक आजीवन, यानी जो सम्यक आजीवन अर्थात एक सदाचार विकसित होना चाहिए, हमें एक सदाचार की भावना विकसित होनी चाहिए। हम आचरण में भी एक सदाचारी हों। और साथ ही सम्यक व्यायाम बहुत ज़रूरी है। आज जो है हम अपने आप को मेंटली फिट रख सकते हैं। कोरोना काल में हम देख सकते हैं कि हम मेंटली फिट कैसे रहें, स्पिरिचुअली फिट कैसे रहें, और एक कुछ क्रिएटिविटी कैसे लाएं अपने अंदर, कि हम एक अपने जो मानसिक रूप से लोग कह रहे हैं कि हम अवसाद की तरफ जा रहे हैं या हमें एक कहीं ना कहीं दुख की अनुभूति हो रही है, तो वो चीज़ जो है कहीं ना कहीं नहीं होनी चाहिए। और एक जो है एक शीतलता जो है समाज में प्रदान करने का प्रयास करना चाहिए। हमें एक नई समुचित नई दिशा देने का प्रयास करना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच होनी चाहिए। और एक सम्यक जो मैंने बताया व्यायाम, यानी हम कोई भी चीज़ जो है विवेकपूर्ण तरीके से करें, विवेकपूर्ण प्रयत्न करें। हम लॉजिकल सोचें, रीज़न के साथ सोचें, विवेकपूर्ण तरीके से सोचें। हम अपने जो किसी भी चीज़ में यदि, क्योंकि रेनेसां जब आया था, रिजर्जेंस ऑफ रेनेसां यानी पुनर्जागरण का काल आया था, उसमें हमें यही बात हुई थी कि क्वेश्चन पूछना कि क्या, कब, क्यों, कैसे, किस लिए। तो कहीं ना कहीं हम जो है वैज्ञानिकता की तरफ आ सकते हैं, एक विवेकशीलता की तरफ हम बढ़ सकते हैं। वही एक सबसे महत्वपूर्ण बात होगी, तभी हम सम्यक व्यायाम स्थापित कर पाएंगे। और जो सातवीं बात उन्होंने कही कि सम्यक स्मृति का अर्थ है कि हमें पता होना चाहिए कि हमने जो अब तक हमारे कर्मों का लेखा जोखा, क्योंकि हमसे बेहतर कोई नहीं जानता, और क्योंकि अप दीपो भव, हम अपने दीपक स्वयं बने, यानी कि कर्मों का जो संस्मरण है वो हमें ज्ञात होना चाहिए। हमारे अच्छे बुरे कर्मों का जो लेखा जोखा है, बोलते हैं कि ऊपर कहीं ना कहीं वो जो है हमारे जो कर्मों का लेखा जोखा रखा जा रहा है, तो वो चीज़ जो है हमें खुद को भी पता होनी चाहिए। सम्यक स्मरण, तो हम उन जो गलत चीज़ों से दूर भागे, दूर चलें और एक सही मार्ग की तरफ चलने का हम अधिकाधिक प्रयास करें। वो कैसे संभव होगा, जब हमें सम्यक संस्मरण होगा, सम्यक स्मृति होगी हमारी, हमें सब कुछ पता होगा। और सम्यक समाधि का अर्थ है कि हमारी जो है समाधि, यानी कि हम एक समाधि में लीन हो, यानी एकाग्रचित्त मेडिटेशन। हम मेडिटेशन जब करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे जो है ज्ञान चक्षु जो है वो किसी एक दिशा या एक ज्ञान की ओर उन्मिलित होते हैं, और हमें कहीं ना कहीं एक जो है किसी एक स्थिति को केंद्रीभूत करते हुए हम अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। यानी चित्त की एकाग्रता अधिक आवश्यक है। हम आज हम देख रहे हैं कि बच्चे यदि पढ़ रहे हैं तो उनका ध्यान कभी मोबाइल में जा रहा है, कभी टीवी पे जा रहा है, कभी खेलने में जा रहा है, तो उनमें एकाग्रचित्ता है वो विकसित नहीं हो पाती।
यही कारण है कि एकाग्रचित्त विकसित करने के लिए हमें मेडिटेशन करना चाहिए, योग करना चाहिए, उस पर बल देना होगा, जिससे कि एक अच्छी चीज़ें जो है हमेशा अडेप्ट करनी चाहिए, अडॉप्ट करनी चाहिए, उसमें कहीं कोई खराबी नहीं है। हमें हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ना होगा, सकारात्मकता की तरफ आगे बढ़ना होगा, रचनात्मकता की तरफ आगे बढ़ना होगा, तभी हम अपने जीवन को अधिक सुखद बना पाएंगे। अब जो अष्टांगिक मार्ग उन्होंने बताए, ये सारे मैं बता चुकी हूँ। अष्टांगिक मार्ग जो कि दुखों को दूर करने की दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा के रूप में जाना जाता है। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा यानी दुखों का निरोध करने का एक रास्ता या मार्ग जिसे कहा जा सकता है। तो अष्टांगिक मार्ग के अनुशीलन में हम अष्टांगिक मार्ग को अपनाएं। इसके लिए कैसे व्यक्ति जो है निर्वाण की ओर अग्रसर होगा। इससे क्या होगा, व्यक्ति कहीं ना कहीं निर्वाण की ओर जो है वो अग्रसर होगा, जिसमें जिसको कि ब्राह्मण धर्म में मोक्ष को भी मोक्ष के रूप में कहा गया। हालांकि दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, लेकिन जैसे अगर हम सारा ज्ञान हो जाएगा तो हम कहीं ना कहीं निर्वाण की तरफ अग्रसर हो पाएंगे। तो जो मध्यम, उन्होंने यह भी बताया कि हमें एक क्या हो रहा है, आज हर चीज़ एक्सट्रीम पे जा रही है। जब मैंने मार्क्स पढ़ाया था, हैव्स और हैव नोट्स की बात कर रही थी कि जिनके पास जो साधन है वो कुछ ज़्यादा ही है कि उनको कहाँ उनको लगाया जाए, खपाया जाए, उनके पास यह उसका भी कोई मार्ग नहीं नज़र आता उनको। दूसरी तरफ डाउन ट्रॉडन है, जिनके पास कुछ भी नहीं है, जो बिल्कुल एक एक जो रोटी कपड़ा और मकान, जो न्यूनतम जो सुविधाएं हैं उनके लिए भी तरसते रहते हैं। आज जो है मजदूरों की स्थितियां भी हम उसी रूप में देख सकते हैं कि मजदूर जो है आज उनको किसी भी तरीके का उनके पास न छत है, न घर है, न रोटी है, न कपड़ा है, न वो उनको ये पता है कि हमारे जीवन का आगे का मार्ग क्या होगा। तो उस तरफ जो है हमारी सरकारों को कदम भी उठाना चाहिए। तो हम ये देख सकते हैं कि उसका जो मार्ग है कि हम एक्सट्रीम की तरफ ना जाएं कि या तो कुछ ज़्यादा ही बहुत ही जिनके पास बहुत ही ज़्यादा रिच हैं कि जिनके पास यह नहीं पता कि हम कहाँ खपाएं संसाधनों को, वहीं दूसरी तरफ जो है बिल्कुल गरीब है। तो हैव्स और हैव नोट का प्रश्न निरंतर चलता है। तो ये एक्सट्रीमिस्ट जो अप्रोच है वो ना होकर अप्रोच कैसी होनी चाहिए, बल्कि अप्रोच ऐसी होनी चाहिए जो कि एक मध्यम मार्ग की ओर अग्रसर करें। इसीलिए उन्होंने मध्यम प्रतिपदा की बात कही, यानी मध्यम मार्ग को अपनाना होगा। ना हम बहुत ही ज़्यादा हम क्या करते हैं कि बहुत जैसे ही हमें अभी आजकल तो हमें एक ही खुशी का मार्ग नज़र आता है। जैसे ही पता चलता है टीवी में कि हाँ कोरोना की वैक्सीन जो है डेवलप होने जा रही है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, और अचानक जैसे ही पता चलता है कि कोरोना जो संक्रमित व्यक्तियों की संख्या बढ़ती जा रही है तो हम बहुत ही अवसाद में चले जाते हैं, बहुत ही दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो हमें इन दोनों ही स्थितियों से कहीं ना कहीं बचने का प्रयास करना चाहिए और एक मध्यम मार्ग जो है उसको अपनाने का प्रयास करना चाहिए और मध्यम प्रतिपदा की ओर ही अग्रसर होने का प्रयास करना चाहिए। ना बहुत ही ज़्यादा खुश होएं चीज़ों को देखकर और ना बहुत ही ज़्यादा दुखी हों, बल्कि एक मध्यम मार्ग अपनाकर अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ने का और गतिमान होने का प्रयास करना ही जीवन की श्रेष्ठता को कहीं ना कहीं स्थापित कर पाएगा। हम देख सकते हैं उनका जो विचार था अनीश्वरवादी, उन्होंने ईश्वर में उनका विश्वास नहीं था। किसी भी कर्म कांड, मूर्ति पूजा या किसी भी ऐसा जो पाखंड को डेवलप करे ऐसा वो उनका जो है वो नहीं मानते थे। इसीलिए उनका जो धर्म था वो कहीं ना कहीं मानवतावादी धर्म था, मानवता की ओर अधिक अग्रसर करने वाला धर्म था। और उनका ये मानना था कि सृष्टि का जो कारण है, सृष्टि की उत्पत्ति का कारण है, वो किसी भी रूप में धर्म नहीं है। सृष्टि की उत्पत्ति का कारण ईश्वर नहीं है, ईश्वर नहीं हो सकता। इसलिए उनका जो धर्म है वो अनीश्वरवादी था, जिसमें कि ईश्वर को उन्होंने सृष्टि की उत्पत्ति का कारण नहीं माना। अब ईश्वर नहीं है तो क्या है? और उन्होंने ये भी माना कि अनात्मवादी धर्म, यानी वो आत्मा में भी विश्वास नहीं रखते थे कि कोई आज बोलते हैं कि आत्मा जो है वो अजर अमर है, आत्मा आज हम शरीर का त्याग करेंगे तो वो दूसरे शरीर में प्रवेश करेगी, अगले जन्म में हम जो है अगर अच्छे कर्म करेंगे तो ये बनेंगे वो बनेंगे, ठीक है। लेकिन वो पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। ये दो बातें जो वो है आज हम सोचते हैं कि बहुत ही विरोधाभासी है। नहीं, ये विरोधाभासी
नहीं है, बल्कि अनात्मवादी होना और जो पुनर्जन्म होना, जो दोबारा से पुनर्जन्म में विश्वास होना, दोनों बिल्कुल डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। अनात्मवादी तो थे, अनात्मवादी थे यानी आत्मा में विश्वास नहीं रखते थे, आत्मा के बार बार जन्म में विश्वास नहीं रखते थे, लेकिन पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। वो किस तरीके से? वो ऐसे कि कर्म फल का जो सिद्धांत है वो मान के चलते थे कि हम कर्मों का जो फल है वो होता है कहीं ना कहीं। उन्होंने इसका जो है उल्लेख जो है वो मिलिंद पन्हों में मिलता है। मिलिंद पन्हो जो है पाली भाषा में रचित ग्रंथ है, जिसमें कि वो एक डायलेक्टिक उसमें लिखा हुआ है कि कैसे जब अनात्मवादी है तो उसमें पुनर्जन्म क्यों नहीं है, पुनर्जन्म क्यों है, जब अनात्मवाद है तो पुनर्जन्म क्यों है। तो इसका जब उत्तर इस रूप में बुद्ध देते हैं कि जैसे पानी में एक लहर जो है उठती है वो समाप्त हो जाती है, फिर क्या होता है, दूसरी लहर का उठना जो है वो उसका पुरानी जो पूर्व की लहर है उससे कोई किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं होता। यानी कि पुनर्जन्म में तो विश्वास रखते हैं, पानी में लहर उठकर दूसरों को जन्म देकर स्वयं समाप्त हो जाती है। एक लहर उठती है वो दूसरी लहर को जन्म देती है और स्वयं समाप्त हो जाती है, केवल यही है। इसलिए पुनर्जन्म का जो सिद्धांत है वो कर्म फल चेतना के रूप में पुनर्जन्म के रूप में देखा जा सकता है। अब उन्होंने यही कारण है कि प्रतीत्य समुत्पाद की बात कही, यानी जो कार्य और कारण में किस तरीके से संबंध देखा जा सकता है, यानी किसी चीज के होने से उसकी दूसरी चीज की कैसे उत्पत्ति होती है। यानी अगर अग्नि होगी तो वहीं धुआं होगा, यानी जहाँ आग होगी वहीं धुआं होगा। और यही कार्य कारण का जो सिद्धांत है, उन्होंने इसी कार्य कारण के सिद्धांत को 12 क्रमों के रूप में बताया है और बताया कि कैसे अविद्या होगी यदि हम किसी का ज्ञान नहीं रखेंगे, या एक जाति है या जरा मरण का प्रश्न है या स्पर्श है, वेदना है, ये कहीं ना कहीं जो है 12 जो अवस्थाएं हैं वो कार्य कारण सिद्धांत को आगे बढ़ाती है। 12 से इसी तरीके से उन्होंने बताया कि इनके आधार पर ही कार्य होता है और कारण के कारण ही कार्य होता है और कार्य के कारण ही कारण होता है। यानी जो इफेक्ट और काउज रिलेशनशिप है वो निरंतर चलती ही रहती है, इफेक्ट और काउज। तो इसी तरीके से अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो उसका ठीक है अच्छा फल होगा, ये बात जो है वो स्थापित हो जाती है कि इसीलिए हमें सदाचार करने चाहिए, अच्छा काम करने चाहिए, जिससे कि सबका अधिक का अधिक भला करना चाहिए। और आज का जो कोरोना काल चल रहा है इसमें हम ये माना गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग तो है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग एक ऐसा वो कहीं ना कहीं ऐसा रिफ्लेक्शन देता है, ऐसी वाइब्स देता है कि हमें ये लगता है कि हम जो है समाज से दूर जाते जा रहे हैं। लेकिन नहीं, हमें समाज के प्रति हमें कुछ उपादान विकसित करने होंगे, समाज के प्रति सरोकार रखना होगा, समाज के प्रति कुछ देना होगा, समाज को जो है एक नई संवेदनशीलता दिखानी होगी समाज के प्रति, गरीबों के प्रति या जो बिल्कुल डाउन ट्रॉडन है उनके प्रति हमें एक संवेदनशीलता का परिचय देना होगा, जिससे कि वो भी कहीं ना कहीं अपने जीवन के प्रश्न उनको आज सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है, इसलिए हमें कहीं ना कहीं ये चीज़ समझनी होगी कि हम जो है उनके प्रति एक संवेदना का परिचय दें। यही कारण है कि अगर ये सब चीज़ें बताई उन्होंने, साथ में बताया कि ज्ञान ही अविद्या का उच्छेद करके, यानी हमें जो अविद्या हो गई है कहीं ना कहीं कि हाँ हम जो है कई बार बहुत ज़्यादा ज्ञान, यदि ऐसा लगे कि हम बहुत ही ज़्यादा सर्वज्ञानी हो गए तो ये भी एक अविद्या का कारण ही होगा। तो इसलिए अगर ऐसी कोई अविद्या की स्थिति उत्पन्न हो तो उसको हम ज्ञान के माध्यम से ही उसका उच्छेद कर सकते हैं, यानी उसको हटा सकते हैं, उसका उन्मूलन करके एक निर्वाण की ओर अग्रसर हो सकते हैं। ये सारी बातें जो है हमें एक निर्वाण की ओर, हमें एक ज्ञान की ओर अग्रसर करने का प्रयास करती हैं। और हम यदि बात करें तो प्रतीत्य समुत्पाद है वो कहीं ना कहीं क्षण भंगुवाद से मिला गया है। क्षण भंगी नया जो सिद्धांत उन्होंने दिया, क्षण भंग यानी हमारा जो जीवन है वो आज कहा भी गया है, आज हम सब बात भी करते हैं कि बहुत अनसर्टेन है लाइफ, जो है बहुत ही अनसर्टेन है, ऐसा सब लोग कहते रहते हैं। जिनकी कोई अपेक्षा नहीं होती तो वो भी, उनका भी जाना हम बहुत दुखद होता है कई बार। तो हम देख सकते हैं कि लाइफ जो है वो वास्तव में अनसर्टेन, फ्रेजाइल हो चुकी है। तो हम उस तरीके से संसार में जो प्रत्येक वस्तुएं हैं
वो उत्पन्न होती है कि जहाँ ओरिजिन है वहीं उसका जो है पीक होता है, फिर उसका डाउनफॉल भी होता है। उत्पत्ति, पीक एंड डाउनफॉल, ये क्रम निरंतर चलता रहता है। तो संसार में जो प्रत्येक वस्तु है उत्पन्न होती है वो, लेकिन किसी भी वस्तु को स्थायित्व नहीं होता। ये माने कि हाँ ये वस्तु जो है उसको कोई अजर अमर हो गई, तो ये नहीं हो सकता। अमरता का किसी को भी वरदान नहीं है, बल्कि हर वस्तु जो है उसमें जो है अस्थायी है, वो भंगुर है, वो नष्ट होगी। अगर उत्पत्ति हुई है जिस भी चीज़ का, अगर ओरिजिन हुआ है तो वो नष्ट भी होगी, एबोलिश भी होगी, ख़त्म भी होगी। तो इसलिए ये जीवन भी ये मान सकते हैं कि क्षणिक ही है। तो इसलिए जितना हम अच्छे से अच्छा उपादान कर सकते हैं उतना हमें करना चाहिए। तो निर्वाण के जो मार्ग है वो क्या है, इसीलिए उन्होंने बताया कि सत है कर्म, सत्कर्म हम अधिक से अधिक करें, सच्चाई की तरफ बढ़े, सत्य के कर्मों की ओर अग्रसर हों। सत्य, अहिंसा, अस्त्य, अपरिग्रह के जो सिद्धांत है उन्होंने बताए हैं कि सच्चाई, हमेशा सच्चाई की तरफ बढ़े। अहिंसा, किसी भी प्राणी मात्र के प्रति अहिंसा का विचार रखें, किसी के साथ हिंसा ना करें। मनसा वचना कर्मणा, किसी भी तरह की हिंसाओं से बचें, और हम जो है सदाचार की ओर अग्रसर हों। तो सत्य, अहिंसा, अस्त्य, अपरिग्रह, यानी आवश्यकता से अधिक जो धन है, धन का संचय भी कहीं ना कहीं एक दुखों का कारण ही होता है, तो उससे भी हम बच सकते हैं। ब्रह्मचर्य, यानी एक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके भी हम आगे बढ़ सकते हैं। उन्होंने यही जो चीज़ें थी, उन्होंने 10 शीलों का अनुगमन करके, जिसमें कि उन्होंने बताया कि अहिंसा है, सत्य है, अस्त्य यानी चोरी ना करना, किसी के धन पर बुरी नज़र ना रखना, और ब्रह्मचर्य यानी हम जो है एक ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करें। मद्य निषेध जो है वो भी है। आज जो है एक्साइज या फिर हमारा जो रेवेन्यू बढ़ाने के कारण मद्य की वो क्या बोलते हैं, वाइन्स की शॉप्स जो है वो खोल दी गई, जिससे कि रेवेन्यू की जो बढ़ोतरी हो। तो जिससे कि पता चलता है कि आज जो है ये भी बताया कि अर्थशास्त्र को, अर्थव्यवस्था को पटरी में लाने में बहुत बड़ा योगदान जो है कहीं ना कहीं जो ड्रिंकर्स हैं उनका योगदान रहा है। तो इस तरह की जो बात है उसको कभी भी एक्सेप्ट ना करें, बल्कि मद्य निषेध की बात कही है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमें हमारी जो इंद्रियां हैं उसको गलत दिशा की ओर ले जाती है। तो मद्य निषेध, और हम कभी भी असमय भोजन ना करें। पिज़्ज़ा, बर्गर, आज जो हमारी जो वो चली थी टेंडेंसी, वो ख़त्म हो। हम जो जंक फूड्स हैं उनका सेवन ना करें, असमय जो है भोजन का सेवन ना करें। अपरिग्रह यानी परिग्रह से बचें, यानी अधिक जो है धन के संचय से बचने का प्रयास करना चाहिए। यदि हमें लगता है कि अधिक अगर हमारे पास धन है तो उसको परोपकार में लगाएं, उसको हम भलाई में लगाएं। और जीवन का लक्ष्य जो है वो निर्वाण की प्राप्ति है, यानी कि जो जीवन जो है वो निर्वाण की प्राप्ति। निर्वाण का अर्थ है कि जीवन और मरण के जो चक्र हैं उनसे मुक्ति मिल जाना ही निर्वाण की प्राप्ति है, यानी कि हम जो है जीवन और मरण के चक्रों से मुक्त हो गए। तो उन्होंने यही कारण है कि संघ, बुद्ध, धम्म और संघ जो उनके त्रिरत्न थे, उसमें से संघ की जो स्थापना की, उसमें उन्होंने ये माना कि संघ जो है क्या है, वो एक आदर्शमय केंद्र है जहाँ पर बौद्ध धर्म की शिक्षाएं जो हैं वो दी जाएगी, और बौद्ध धर्म के एक आदर्श। इसी कारण उन्होंने गणतंत्रात्मक प्रणाली का समर्थन किया, गणतंत्रात्मक प्रणाली का समर्थन किया, और उसी में उनकी आस्था थी। यही कारण है कि सब मानव मात्र को उन्होंने माना कि सब इक्वल है, इक्वलिटी की बात की, और एक इक्विटी की बात की, समतामूलक, समानतामूलक समाज की निर्माण की बात की, जिसमें ना तो किसी भी तरह का वर्ग होगा, ना कोई जातियाँ होंगी। जैसे मैंने जब मार्क्स बताया तो वर्गों के उन्मूलन की बात की, वर्ग विभेद, वर्ग विहीन, राज्य विहीन समाज की बात की। तो इसी तरीके से वर्गों का भेद होगा, और किसी भी तरह की जातियां नहीं होंगी, सभी समान होंगे, सब इक्वल होंगे, और सामाजिक एकता होगा, सदाचरण होगा, और एक करुणा, दया और अहिंसा का जो दर्शन है उनका, जो कि एक सद दर्शन के रूप में हम आज जो स्टडी कर सकते हैं, उनका मैं बोल
बोलती हूँ कि ये एक वैचारिक और आर्थिक दर्शन ही नहीं बल्कि एक सामाजिक दर्शन के रूप में भी जाना जा सकता है। वैचारिक, आर्थिक और सामाजिक दर्शन। अब आप सोचेंगे कि हम वैचारिक की बात कर सकते हैं क्योंकि इनका जो पूरा एक जो चिंतन है वो विचारिक बौद्धिक पृष्ठभूमि पर देखा गया है कि एक साइंटिफिक अप्रोच, विजडम अप्रोच के आधार पर देखा गया। एक सामाजिक क्रांति के रूप में देख सकते हैं कि समतामूलक, समानतामूलक समाज की स्थापना की बात करें। लेकिन आर्थिक कैसे है, यह भी एक मुख्य बिंदु है। आर्थिक, क्योंकि इसी समय जब ये धार्मिक सुधार आंदोलन हुए उसी समय जो है कृषि प्रधान, जो नवीन कृषि की जो प्रणालियां हैं वो विकसित हुई, उत्पादन की नई नई तकनीकों का भी विकास हुआ। तो उस रूप में भी आर्थिक उन्नयन के रूप में भी इस समय को हम देख सकते हैं। और यही कारण है कि बाद में जो है इसकी शाखाएं भी विभाजित हुई, हीनयान और महायान। और इस तरीके से ये जो धर्म है, बौद्ध धर्म है, वो निरंतर चला। और यही कारण है कि बौद्ध धर्म में जो समतामूलक समाज की बात कही है, जातियों के उन्मूलन की बात कही है और एक सभी को एक समान तरीके से देखने की बात कही है, इसमें एक सदाचरण की बात कही है, सभी को एक मार्ग पर लाने की बात कही है, एक नई दिशा देने की बात कही गई है, एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच की बात कही गई है, वैज्ञानिकता की बात कही गई है, कर्मकांडों के उन्मूलन की बात कही गई है, पाखंडों के उन्मूलन की बात कही, कुरीतियों की समाप्ति की बात कही गई है। यही कारण है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म अपना लिया 1956 में। बौद्ध अपने साथ जो अपने अनुयायी हैं उनको भी बौद्ध धर्म, इसी कारण उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और उसको हम भी आज बौद्ध धर्म की इसीलिए स्टडी कर रहे हैं। बौद्ध धर्म जो है यानी कि हम यह मान के चलें कि हम अप दीपो भव, यानी अपने दीपक स्वयं बने, यानी जब हम अपने प्रति अच्छाई के मार्ग पर अग्रसर होंगे तभी हम दुनिया में एक अच्छाई का, एक भलाई का संदेश जो है वो फैला सकते हैं। तो इसलिए हमें बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि और एक जो है अज्ञानता से प्रकाश की ओर बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। और हमें आज के समय जो है निरंतर भलाई का प्रसार करना चाहिए, निरंतर अच्छाई का, सद्गुणों का, सदाचरण का प्रसार करने का प्रयास निरंतर करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूँगी और आपको यही कहना चाहूँगी आज फिर पुनः कि बुद्ध पूर्णिमा की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा है आप इन सिद्धांतों को ग्रहण करने की चेष्टा करेंगे और हर दर्शन में कुछ न कुछ अच्छाइयाँ निहित होती है, उनको हमें ग्रहण करना चाहिए और उनको हमें आगे बढ़ाते रहना चाहिए। और स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच फॉर हियरिंग मी। नमस्ते।